जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा, आज मैं अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये सत्संग ये है कि आंटी जी आपके चैनल पर 2 दिन पहले जो एक सत्संग आया था, जो आंटी जी से जो शेयर कर रही थी कि ब्लैक मैजिक की वजह से या फिर क्या प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना किया था और उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फाइनली वो गुरुजी का आशीर्वाद से उस घर से भी शिफ्ट हुई और उसके बाद उनके जीवन में जो परेशानी थी, तकलीफ थी, वो गुरुपा ने किस तरह से दूर किया। तो संगत जी, उसी से रिलेटेड जब मैं उस दिन आप सत्संग सुनवा रही थी, और तो मेरा भी सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा संगत जी। और मैं आंटी जी से भी कहूँगी कि आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि ये बहुत, मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने सत्संग सुना था, मुझे अपनी कहानी भी, मतलब मैं रिलेट कर पा रही थी उन सब चीज़ों से, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी संगत जी। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ संगत जी, वो ये है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई थी, मतलब जिस समय गुरुजी 2024 की बात हो रही है, गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, उन्होंने जब मेरा हाथ थामा, तो संगत जी उस समय क्या हुआ था कि गुरुपा बहुत सारी मुझे ब्लैक मैजिक से सत्संग सुनवा रहे थे। तो लेकिन एक चीज़ें होती है ना, हम इंसान हैं, कभी कभी हम इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घर के अंदर तो थी। और ये चीज़ें मैं कहूँगी कि 2021 में जब मैंने अपने हस्बैंड को खोया था, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने आपको कहूँ कि मैं एक बार क्या हुआ, तो रोते रोते मैं अपने सोफ़े पे सोई हुई थी। सोफ़े पे सोते सोते मैं मैंने एक जो गाना है कि हमारी अधूरी कहानी, पता नहीं क्यों मैं उस समय उस गाने से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। और मुझे कहीं ना कहीं वो जो मेरे हस्बैंड जब गए, तो मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि मेरी कहानी जो है अधूरी रह गई, क्योंकि सचमुच वो मतलब जिस समय को, मैं जिस पल को जीना चाहती थी, और मैं पता नहीं किस उलझनों में फंस कर मैंने उस पल को गंवाया। और उसके बाद संगत जी, मैंने, जब मेरे हस्बैंड चले गए, जब मुझे रियलाइजेशन हुआ उस चीज़ का कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण समय और एक अनमोल जो चीज़ होती है अपनी लाइफ की, जो एक मतलब क्या बोलूँ, सबसे स्पेसियस जो टाइम होता है हस्बैंड वाइफ का, और वो समय मैंने कहीं न कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अपने कर्तव्यों को समझते हुए मैंने उस चीज़ को बहुत सैक्रिफाइस किया था। तो जब मेरे हस्बैंड चले गए, तो मैं बहुत 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 अकेली हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उसको उतना खींचना नहीं चाहती हूँ संगत जी। तो वो चीज़ें महसूस हुई थी मुझे उस समय, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं उस गाने को सुनते सुनते लिटरली मैं बहुत रो रही थी, रोते 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 मेरी आंखें लग गई। और मैं जब सो गई थी, उसके बाद सडन मुझे जैसे फील हुआ कि मेरे सोफे के ऊपर से कोई गया। उस समय मुझे महसूस हुआ था संगत जी। तो पता नहीं कि मुझे उस समय जब वैसा फील हुआ था, तो मुझे लगा था कि जैसे मैं अपने हस्बैंड को ही महसूस की कि शायद उनकी जो एक सोल है वो मेरे आसपास ही है, इसी घर में है। खैर संगत जी, वो चल आए गए हो गए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं 2024 की मैं बात कर रही हूँ कि मैं जब बंगाल गई थी दुर्गा पूजा के समय में, तो उस समय भी गुरुपा मेरे साथ थे। और गुरुपा का बहुत ज़्यादा मतलब आपका क्या बोलूँ, चंदन की फ्रेगनेंस, उसके बाद आपका रोज़ की फ्रेगनेंस मुझे हमेशा महसूस होती थी। और मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अमृत वेला के उस समय नहीं कर पाती थी, तो मैं उठ के कम से कम कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे उठ जाती थी, नींद खुलता था तो मैं उठ के मंत्र जाप कर लेती और मुझे गुरुजी की प्रेजेंस महसूस होती थी वहाँ पर भी संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हमेशा हर जगह हर पल होते, चाहे हम किस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं संगत जी। तो गुरुपा को समय भी मैसेज आ रहा था कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे घर में क्या होता है तुम्हें तो पता भी नहीं होता। तो मुझे ना ये मैसेज ना कुछ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ इसका पाला नहीं पड़ा कि क्या बोलना है, फिर मैं सोची ये कैसे मैसेज है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी के सत्संग आ रही हैं, और गुरुजी के ऊपर विश्वास अब बन रहा था। तो वो चीज़ें थी। मेरी सबसे बड़ी क्या होती है कि मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती, मुझे ना एक लंबा समय लग जाता। मेरा एक पता नहीं गंदी आदत है, अच्छी आदत है, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मुझे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता चीज़ें। तो इस वजह से क्या हुआ, तो मुझे ना उस सत्संग को मैंने बहुत हल्के में लिया। और ये
कल लंबे समय तक मेरे पास आया कि तुम जब घर में नहीं होते हो या रात में जब तुम सो जाते हो तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता है, ये है वो। तो जो भी हो, मैं इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रही थी। फाइनली जब मुझे महसूस होने लगा और कुछ ब्लैक मैजिक से हुआ संबंधित, क्योंकि उसके बाद में मतलब उससे पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। आई थिंक 2023 के जुलाई महीने से मेरी तबीयत जो है धीरे-धीरे बिना मतलब कोई कारण नहीं था और अचानक तबीयत ख़राब हो रही थी। और उससे पहले भी 2022 में भी मेरी बहुत गंभीर तबीयत ख़राब हुआ था संगत जी। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ कि जो ब्लैक मैजिक हो रहा था मेरी लाइफ में, बिल्कुल उन सब चीज़ों से एकदम अछूता थी। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि मेरे आस-पास मेरे जो अपने ही हैं वो मुझे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको पता बिल्कुल मैं नहीं विश्वास कर सकती। तो संगत जी वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। खैर, तो वो सारी मैसेजेस आते थे। फाइनली मैं इस सत्संग को ज़्यादा नहीं खींचूँगी, मैं यही कहूँगी कि वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में थी। और मैं आपको एक बात कहूँ कि महीना 2 डेढ़ महीने की बात है रही है कि मतलब अभी जैसे दिवाली में व्हाइट वॉश हो गया घर के अंदर, उसके क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा सीलन था संगत जी, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सीलन था, बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन बहुत की ख़राब हो चुकी थी। तो लैंडलॉर्ड को बहुत बार मैंने बोला, लेकिन वो इग्नोर करते थे, उनको सेल आउट करना था घर। तो फाइनली पता नहीं क्यों मेरे मन में आया था कि मुझे भी गुरुपा का मैसेज आया था बहुत ज़्यादा, और बहुत ये था कि मुझे इस घर को छोड़ना चाहिए संगत जी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं छोड़ दूँगी, लेकिन आज के डेट में ना कहीं ढूँढने जाओ तो भी ढंग का घर नहीं मिलता संगत जी। पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम, तो बहुत सारी इश्यूज़ है। खैर, तो वो चीज़ें क्या हुआ कि संगत जी व्हाइट वॉश होने के बाद सारा चीज़ हो गया, घर में पूजा पाठ दिवाली वाली बहुत अच्छे तरह से गुरुजी ने मना। अब क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा जब दूसरे रूम में जी, पहले मैं अपना मंदिर उस रूम में ही रखी थी, लेकिन उस मंदिर में रहते भी कि मैं उस रूम में हम ज़्यादा, लेकिन वो एक्चुअली जिस रूम में मेरा पूजा घर मैंने जैसे पहले बनाया था, उस घर में मैं कुछ खास मुझे फील नहीं होता था। हर किसी कोई भी जाता था ना, तो वो घर इंसान किसी को भी वो मतलब अच्छा नहीं फील होता था। जैसे मेरा दूसरा वाला बालकनी वाला रूम है, उसमें पॉजिटिविटी फील होती थी, लेकिन वो उस रूम में भले मेरा मंदिर था, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी फील नहीं होती थी। लेकिन मुझे कुछ खास ऐसा महसूस नहीं था। एक डर जो था ना मेरे हस्बैंड के जाने का, वो मेरे ख़त्म हो चुका था। जब पहले जो डरती थी वो चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। तो संगत जी जब मेरा बच्चा सोया था, तो उसे उस बहुत बार वो नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की। एक दिन तो ऐसा हुआ संगत जी कि मेरा बच्चा सोया हुआ था, और सडन क्या हुआ कि और उसके बाद के बेड के ऊपर मैंने गुरु जी का स्वरूप भी लगा रखा है, जो मतलब बड़े मंदिर से मिला संगत जी। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा सोया हुआ था, सडन उसको ऐसा फील हुआ, उस समय 5 बज रहा था, और उसको महसूस हुआ कि कोई ब्लैक एनर्जी जैसे कॉर्नर में, मतलब जिस तरफ अलमीरा मेरा रखा हुआ था वहाँ पर कोई ब्लैक एनर्जी है, और वो उसको घूर रही थी, उसका मतलब आँख खुलने का वेट कर रही थी। सडन मेरा बच्चा बोला था ना, उसका बॉडी ऐसा हो चुका था, जब वो हिल नहीं पा रहा था, वो मतलब जकड़ नहीं जाती, उस तरह से उसको महसूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो आंखें खोलकर देखा, तो वो एनर्जी उसके ऊपर अटैक करने जा रही थी। तो लेकिन उसका आंखें खुला, और आंखें खोलने के बाद जैसे वो गुस्से में उससे बोल रहा कि मम्मी मैं गुस्से में घुर्राया, और मैंने उसको आंखों से इशारा किया कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा उसने कहा। उसके बाद उसने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप जैसे ही उसने मंत्र जाप किया संगत जी, वो एनर्जीज वहाँ से धीरे से गायब हो गई। तो संगत जी वो बहुत लिटरली डर गया था, और वहाँ से मुझे मम्मी मम्मी का, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद उठा। तो वो उठ के आया, मैं उठने का भी उसको हिम्मत नहीं, तो डर के मारे वो जल्दी से भाग कर आया मेरे पास, और मेरे आकर भाग, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि शांत हो जा। फिर मुझे उसने सारा कुछ बताया, ऐसा ऐसा चीज़ें हुई। फिर मैं क्या हुआ संगत जी, उस समय वो मंदिर में, तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी आप यहीं पर हैं, माता रानी है, सभी देवी देवता यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी नेगेटिविटी कैसे चीज़ें हावी हो सकती हैं। उसी रूम में, जो जिस रूम में भगवान है, परमात्मा, जहाँ मैं दिन रात पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, हवन करती हूँ, उसके बावजूद यहाँ कैसे हो सकता है वो सारी चीज़ें। तो खैर संगत जी वो भी हुआ। उसके बाद मेरे साथ भी सब बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैं जब दूसरे बेड पर सोती हूँ मैं, तो दूसरे रूम में जो मेरा बालकनी वाला रूम है, उस रूम में भी मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई। उसके बाद मैं जब हॉल में सोती थी, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन वो मैं उसको मतलब क्या बोलूँ, मैंने इग्नोर किया चीज़ों को कि है कुछ तो है नेगेटिविटी। तो लेकिन गुरुजी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे गुरुजी जब जैसे जैसे बताते गए, मेरे को विश्वास करने में भी टाइम लग गया संगत जी। फाइनली मैं एक बात बता रही हूँ, कल की मैं बात कर रही हूँ, यानी आज मैं
थर्सडे है जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं ये आपकी वेडनेसडे की बात कर रही हूँ। मतलब मैंने अपना संगत जी क्या हुआ कि मैं शाम के टाइम में जो दिया बाती करने के बाद क्या हुआ था, दोपहर में मैंने दाल बनाया था और उसके बाद पनीर के पराठे बनाए थे। तो दाल को मैंने मतलब छौंक नहीं लगा था, तड़का नहीं मारा था, मैंने सिर्फ सिंपली दाल बना दिया था, और ताकि मैं पी भी पाऊँ और उसके बाद बेटी को भी दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन दाल बना के मैं मूंग दाल बनाती हूँ, अरहर की बनाती हूँ, तो एक गिलास हम पी लेते हैं, ऐसे करते। तो संगत जी कल मैंने तड़का, तो शाम हो गया, तो मैं सोची, मैं बेटे से पूछी क्या बनाऊँ, तो उसने बोला कि मम्मी कुछ अच्छा सा बना। तो पता नहीं कि मेरे मन में आया कि चलो वेज बिरयानी बना देती हूँ। तो फिर दाल भी बच जाएगा, दाल भी था बहुत सारा। तो मैं सोची कि मुझे भूख भी लग रहा था, तो कॉफ़ी बनाकर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने जब मैं किचन में गई, सब्जी काट उठ ली, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा हल्का सा मैंने क्या किया कि दाल को मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया कि गर्म कर लूँगी, तो उसके बाद मैं एक गिलास डाल के पी लूँगी। तब तक मुझे थोड़ा हल्का भूख लग रहा था, तो मैं अभी पी लेती हूँ, उसके बाद खाना जब बन जाएगा तो मैं खा लूँगी संगत। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने दाल को गर्म किया, गिलास में लेकर मैंने टेबल पर रख दिया। हॉल में जो मेरा सोफा है उसके टेबल पर मैंने रख दिया कि मैं इधर से आकर उसके बाद पीती हूँ। संगत जी उसके बाद पता नहीं कि मैं उधर कैसे मैं किचन में बिजी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं मतलब खाना बनाने की तैयारी में लग गया, मैं भूल गई लिटरली। उसके बाद दूसरे रूम में गई हूँ, मैं दूसरे रूम में आई थिंक नहीं, मेरा पैर एक्चुअली क्या होता है संगत जी, बहुत ठंडा हो जाता है। तो राइट वाला जो पैर का ऊपर वाला हिस्सा है, तलवे के ऊपर का जो हिस्सा है, वो मुझे ना जब मेरा ठंडा होता है तो मुझे ना अजीब सा पेन होता है वहाँ पर, ठंड की वजह से। तो मैं हमेशा सॉक्स पहनी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना काम करते समय, जैसे मैं उलन वाला सॉक्स पहनती हूँ, ऊल वाला जो मैं हाथों से जो बनाती हूँ, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल हम मार्केट से जो सॉक्स खरीद कर लाते हैं वो मैं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसमें ठंड घुस जाती है। और मैं खाना बनाते समय अपना चप्पल नहीं पहनती हूँ संगत जी, चप्पल खोल के मैं ही करती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि पैर ठंडा हो गया, तो मैं ड्रायर ढूंढने के लिए फिर दूसरे वाले रूम में गई थी, तो वहाँ से नहीं मिला मुझे, फिर इस रूम में आए। ऐसे करके मैं वो दाल भूल गई कि मैंने ग्लास पे टेबल पर रखा संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटे को मैंने कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, तो वो लेने आने के बाद मतलब ऐसा होता है कि सारा सामान वो लेकर आ भी गया। उसके बाद मैं दाल तो बिल्कुल ही भूल कर मेरे दिमाग से माइंड चल, लेकिन कब बीच में क्या होता है, एक बार याद आता है कि मेरे को दाल तो मैंने रख के दाल जाना, मेरे को पीना है। तो ये चक्कर में जब मेरा बच्चा आया, बच्चा आने के बाद मैं आया, फिर मैं जब गई किचन में खाना बनाने के लिए संगत जी, तो वहाँ से मैं फिर दोबारा जब मैं कुकर को एक्चुअली जब गैस के ऊपर चढ़ी हुई देखी, तो मेरे को सडन ध्यान आया, अरे मैंने तो दाल निकाला, मैंने दाल तो पिया ही नहीं। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैं टेबल के पास आ रही हूँ, टेबल के आके पास में जब गिलास देख रही हूँ, गिलास मेरा खाली, जैसे किसी ने पिया है, पीने के बाद जो होता है ना साइड में उसके थोड़ा से रह जाता है वो चीज़ें, वैसा। मैं ना हैरान हो गई। मैं सोची हूँ कि एक्चुअली क्या संगत जी की मेरी याददाश्त, मैं पल तक क्या बोलूँ मैं, या ब्लैक मैजिक का असर है क्या है कि मैं लिटरली किसी भी चीज़ को अब याद नहीं रख पाती हूँ एकदम ही। मतलब इतना कंडीशन ख़राब हो चुका है, मतलब अगर गुरुजी नहीं होते संगत जी तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती, ऐसा सिचुएशन था मेरा। तो बहुत ख़तरनाक ब्लैक मैजिक हुआ, क्योंकि एक चीज़ मैं बोलूँगी संगत जी कि मुझे ऐसा कोई ख़ास बीमारी नहीं था शरीर में, लेकिन लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, मेरे शरीर में आज के डेट में इतना पीड़ा, पैर, कमर, सिर दर्द, हाथ में इतनी प्रॉब्लम मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मेरे बाल इतने झड़ गए, जबकि मैं अपने बालों का बहुत केयर करने के बावजूद में, मेरे बाल बहुत हल्के हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे बाल ऐसे झड़े संगत जी, लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल गया था। मैं गुरुजी से भी कहती थी, गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ है ना कि और चेहरे भी इतना ख़राब होते जा रहा, डल होते जा रहा संगत जी, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद एक चीज़ होता है ना कि जब ये सारी चीज़ें होने लगती है हमारी लाइफ में ना, तो हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस होते हैं ना वो डगमगा जाते, हिला देती है। तो मेरा वो चीज़ें ना, एक दिन मैं जब मॉर्निंग में उठी संगत जी, मुझे लिटरली मेरे मन में इतना दुख हुआ ना, मैंने कहा कि गुरुपा ये क्या हो रहा मुझे नहीं पता, और मेरा कॉन्फिडेंस टोटली ख़त्म हो चुका। बीच में क्या हुआ था संगत जी, ये जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इससे बीच की मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक दिवाली के बाद भी, उसके बाद भी मैं थोड़ा सा ठीक रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये अमावस्या या पूर्णिमा का टाइम में सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है मुझे। तो संगत जी क्या हुआ, क्या उस समय भी ठीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे देख रही हूँ कि मेरे पैर में जो दर्द है उसकी वजह से मेरे जो शरीर में ना, वो मेरा स्ट्रेंथ खत्म होते जा रहा धीरे धीरे। तो मैं बहुत उपाय भी की और उसके बावजूद भी नहीं हो रहा संगत जी। मैंने डॉक्टर को फिलहाल नहीं दिखाया, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे जो उपाय बता रहा हूँ तू वही कर।
तो मैं उपाय करती हूँ, उससे आराम तो पड़ जाता, लेकिन फिर पता नहीं ब्लैक मैजिक का असर है क्या है संगत जी, भगवान जाने, गुरु जी ही जाने। तो वो क्या हुआ संगत जी कि मैं ना हैरान, मैं अपने बेटे से बोले, मेरा बेटा बोलता अरे मम्मी आपको तो आप तो भूल ही जाते हो कभी कभी, आप नहीं पिया होगा, ऐसा कैसे हो सकता, कौन था घर में? हम लोग कोई भी तो नहीं, मैं तो तब से एक मैं अपना किचन में थी, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने बोलते कि बेटा देख मुझे याद तो नहीं रहता, लेकिन इतना तो मुझे कंफर्म है कि मैंने दाल नहीं पिया, क्योंकि मैं 2 बार कोशिश कर रही थी, उस रूम में भी गई, पैर ठंडा हो गया था मेरा, तो मैं कोशिश करती हूँ ड्रायर से पहले सेक लेती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ अपना काम करती हूँ, और उसके बाद टेबल पे ही रखा रहेगा, मैं सोचती रह गई कि पीऊँगी, मेरे माइंड से स्किप कर गया वो चीज़ें। तो मैं हैरान, उसके बाद पता नहीं संगत जी, गुरु जी का वो मैसेज, फिर आंटी जी का वो सत्संग कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूमते ही रहा, और मैं लिटरली रात में भी बहुत परेशान रही, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो ये सारी चीज़ें होती है, और घर के अंदर जो चीज़ें, मेरा बेटा भी उस रूम में सोता, मैं इस रूम में सोती हूँ, तो संगत जी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था मेरे को ना। एक जो मैं घोड़ा बेच को सो रही थी ना गुरुजी के आने के बाद, जो मेरे को निश्चिंत अच्छी वाली जो नींद आ रही थी, वो 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से निकल चुका है, मेरे को नींद नहीं आती, और उस वजह से मेरे को शरीर मेरा थका थका सा मेरे को महसूस होता है संगत जी। तो ये सारी चीज़ें तो रिलेटेडली मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी ये क्या चीज़ है, तो मेरा बेटा हंस रहा, बोला मम्मी गुरुजी तो आकर नहीं पिया। हम लोग देखो गुरुजी ने पी लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं अगर कोई नेगेटिविटी है तब तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो फिर मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे करूं, क्योंकि देखिए संगत जी घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। कहीं आप एक लंबे समय तक, और मैं जिस घर में हूँ वहाँ पर कम से कम 10 से 11 साल हो गए मुझे इस घर में रहते हुए। तो एक चीज़ है कि पार्किंग की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम एक्चुअली क्या हो जाता है ना, इतने उस चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है ना, कि फिर वहाँ से छोड़ने में हमें प्रॉब्लम होती है। खैर मतलब जो चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से तो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी ये चीज़ें थी, लेकिन मेरे दिमाग में जब मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, और मैंने गुरुजी से भी यही प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ मुझे इस प्रश्नों का जवाब दीजिए कि कल जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ। अगर आपकी आशीर्वाद से हुआ है, आपने ये किया, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी इस चीज़ के लिए कि कम से कम गुरुजी आके निदान हो गया। लेकिन अगर बाई चांस कोई और चीज़, तो मैं लिटरली मेरा मन इतना अजीब महसूस कर रहा संगत जी, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना मतलब डरी हूँ, अंदर से फील कर पा रही हूँ। और मैं सोते समय भी गुरुपा से ही कहूँ कि गुरुपा प्लीज़ उस जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रखिएगा, रक्षा कीजिएगा, साथ में रहिएगा, और मेरे बच्चे का अंग संग रहिएगा। संगत जी कल एक चीज़ और भी हुआ कि जब मैं एक्चुअली मैं गुरुजी के स्वरूप का आगे एक दिया जलाती हूँ, और मैं मंदिर के सामने एक दूसरा दिया जलाती हूँ संगत जी। तो वो जो दिया कल जो था ना, लिटरली मतलब जब पहले जब नेगेटिविटी थी ना, तो उस समय होता था मैक्सिमम टाइम में देखती थी कि मैं गुरुजी का भी दिया हो या माँ जो मंदिर में जलाती हूँ, वो जल के ना पूरा काला हो जाता था। कल भी क्या हुआ संगत जी, गुरुजी वाला तो नहीं, लेकिन माता रानी के सामने मैंने जो दिया जलाया था, वो पूरा जलकर, और मेरा वो जो दिया है ना पूरा ही ब्लैक हो चुका था संगत जी। तो मुझे जब मैं मतलब मंदिर में आई हूँ, मैंने जब दिया को उस तरह से बाती को पूरा जलते हुए देखा, मुझे समझ में आता है कि आज तो ये पूरा काला होने वाला है, और वो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका था संगत जी। और मैं हैरान थी मुझे। और उसके बाद तो वो जो गिलास में जो दाल का ख़त्म होना, वो मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ तो नेगेटिविटी है, और जिसके वजह से तो एक मन के अंदर डर तो होता ही है संगत जी, क्योंकि देखिए बच्चा भी है, और मतलब कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा बच्चा भी ना थोड़ा सा ढीला होते जा रहा है। उसके अंदर ना, जैसे वो बच्चे पढ़ाई से संबंधित है कि वो प्लानिंग करता है, ये करना वो करना, लेकिन वो सिर्फ वही होता है कि एक प्लानिंग होती है, लेकिन वो आगे उसको कर नहीं पा रहा है। पता नहीं कि उसके अंदर आलस आ रहा, क्या आ रहा संगत जी। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील कर पा रही, महसूस कर पा रही। अब बस यही है कि गुरुजी हैं, वही रक्षा कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। कभी कभी मन में होता है कि जहाँ परमात्मा होते वहाँ ऐसे एनर्जी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है संगत जी। लेकिन क्या बोलूँ संगत जी, मन के अंदर ना आज मैं 2 दिन से मेरा मन बहुत भारीपन है, और मैं सत्संग भी शेयर नहीं करती। ऐसे होता है कि रेगुलर में से सत्संग पहले होता था कि हर दिन सत्संग शेयर करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होता है मेरे से, और मेरा मन भी भारी हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि गुरुजी बोलेंगे, कि गुरुजी भी बोलते हैं कि सत्संग शेयर कर, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या सत्संग शेयर करूँ। एक तो कुछ चीज़ें समझ में आए तो पता लगे कि ये सब सारी चीज़ें जो भी लोग नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, या फिर जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किसी के ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, मैं
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया मैंने कि चलो किसी भी जन्म में जाने अनजाने में मैंने गलती की हो तो वो हमारे कर्मा तो हैं, कर्मा जो होते हैं तभी हमारे सामने ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कान पकड़ के और ये करके बस ये कर्मा को गुरुजी कटवा दे और जो भी निगेटिविटी है उससे दूर रखे, बच्चे की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और कल जो कुछ भी हुआ गुरुपा वो मैं पता नहीं क्यों अभी भी मेरे दिमाग से निकल, जैसे अभी मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। और दाल का वो ख़त्म होना, क्योंकि मैंने दाल तो सचमुच नहीं पिया था। मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं लिटरली बहुत परेशान हो रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा कि वो क्या था, क्योंकि मन मेरा बहुत अशांत है। और संगत जी अब अपने सत्संग को मैं गुरुजी के पावन मंत्र से विराम देना चाहूँगी। और जो कुछ भी मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा मैं सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक जरूर पहुँचाऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।